विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बताते हैं, ये पूर्ण ज्ञान की कोई स्थिति नहीं होती। ब्रह्म तो अद्वैत पदार्थ है, सारा व्यवहार होते हुए भी ब्रह्म अद्वैत है। जो ज्ञान नहीं है उसको वेदांत अज्ञान ही कहता है। ठीक है। तो चाहे धर्माधर्म का भेद हो, उपासना का भेद हो, चाहे जीव ईश्वर का भेद हो, चाहे समाधि हो, चाहे विक्षेप हो, ज्ञान के सिवाय सब अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान के साथ जो भी जुड़ा है वो अज्ञान ही है। पूर्ण ज्ञान की कोई स्थिति नहीं होती, ज्ञान ही पूर्ण रहता है। हंसना रोना मरना जीना आना जाना क्या है, सब ज्ञान है। तो अथ अर्थात अधिकार संपादन के अनंतर और अतः, है ना, अर्थात दूसरे साधन साध्यों से विरक्त होकर ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब देखो, सृष्टा ईश्वर है, तत्पदार्थ, तत्पदार्थ क्या है, सृष्टा ईश्वर, और दृष्टा त्वम पदार्थ है। तो सृष्टा भक्ति में होता है और दृष्टा योग में, है ना। वेदांत में सृष्ट अवच्छिन्न चैतन्य है। क्या है वेदांत में, सृष्ट अवच्छिन्न चैतन्य है। और जो दृष्ट अवच्छिन्न चैतन्य है उसके सृष्टा और दृष्टा दोनों क्या है, औपाधिक हैं। सृष्टि की उपाधि से सृष्टा है और दृश्य की उपाधि से दृष्टा है। दृश्य और सृष्टि दोनों उपाधि छोड़कर जो सच्चिदानंद अद्वय सजाति विजाति स्वगत भेदों से रहित परमार्थ पदार्थ है उसको लखाना है, देखना है। तो उसको लखने देखने के बाद सब कुछ वही हो जाता है। वृत्ति तदाकार या निराकार, इसका कोई संबंध नहीं है। चाहे निराकार वृत्ति तदाकार हो या निराकार हो, उसका कोई संबंध नहीं है। आंख खुली हो बंद हो, इससे भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा निरंकुश स्वातंत्र ज्ञान प्रदान कर देता है। जैसे ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं वैसे ही अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। ठीक है। पहला जैसे अचेतन भावना की 7 भूमिकाएं ये कह सकते हो। पहला जैसे उद्भिज शरीर, उद्भिज, है ना, वृक्ष आदि को मैं मानना। दूसरा स्वेदज शरीर, खटमल जूं आदि को मैं मानना। तीसरा क्या है, अंडज शरीर, जैसे चिड़िया आदि को मैं मानना। चौथा पिंडज शरीर, पशु मनुष्य आदि को मैं मानना है। पांचवा इंद्रियों को मैं मानना। छठा मन को मैं मानना। सातवां देहातिरिक्त जड़ शक्ति को जगत का कारण मानना। तो मिट्टी से गेहूं पैदा होता है या किसान से, है? गेहूं ना तो मिट्टी से पैदा होता है ना किसान से, वो तो बीज से पैदा होता है। मनुष्य स्त्री से पैदा होता है या पुरुष से, तो ना स्त्री से और ना पुरुष से, वो तो बीज में से पैदा होता है ना। यदि कहो कि स्वप्न कैसे होता है, वहां भी बीज रूपी संस्कार है, वे ही स्वप्न सृष्टि के बीज बनते हैं। तो जैसे मिट्टी के कण कण होते हैं वैसे ही परमाणु हैं। परमाणु अलग अलग हैं, ये न्यायिकों ने बताया। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष है, ये वैशेषिकों ने बताया। सब परमाणुओं में एक है ना, एक शक्ति है, ये सांख्यों ने बताया। तो सृष्टि का निमित्त कारण क्या है, बीज बोने वाला जो कर्ता जीव है उसको न्याय वैशेषिक ने बताया। समष्टि का कर्ता ईश्वर है, इसको न्याय दर्शन ने बताया, है ना। निमित्त और उपादान कारण पुरुष प्रकृति विभाग सांख्य और योग दर्शन ने किया। हमें केवल देह के बीज को ही नहीं ढूंढना है, बुद्धि के बीज को भी ढूंढना है। तो जन्मादस्य यतः से ब्रह्म को देह का बीज बताया, है ना। और शास्त्र योनित्वात् से ब्रह्म को बुद्धि का बीज बताया। तो देह का बीज वासना है और बुद्धि का बीज प्राज्ञ है, यही विवेक है। ब्रह्म दोनों का अधिष्ठान है। जिस समय हम सो जाते हैं वासना और बुद्धि का लय हो जाता है, परंतु क्या इनका अंत हो जाता है,
नहीं, नींद से उठकर फिर वही बुद्धि और फिर वही वासना चालू हो जाती है ना। इसका अर्थ है कि सुसुप्ति में वासना और बुद्धि नहीं मिटी, फिर वो कहाँ है, कहाँ रही। इसी प्रकार यदि ब्रह्मांड सो जाए तो क्या वासना और बुद्धि का नाश हो जाएगा? इन सभी आकृतियों का अलग अलग सांचा है। इसी सांचे की विशेषता से आयु, जाति और भोग, इनके बीज का नाश नहीं होता। इसलिए समष्टि प्रलयावस्था की उपाधि से भी चैतन्य शेष रहता है और व्यष्टि प्रलयावस्था की उपाधि से भी चैतन्य शेष रहता है। तो वो जो चैतन्य है वो तो जैसे धरती हो, है ना। सब बीजों में उपादान पंचभूत हैं, परंतु प्रत्येक उपाधि का जो अपना वैशिष्ट है वो कर्म संस्कारगत है। बुद्धि किसी की सोई हुई है तो किसी की जाग रही है ना। जैसे जड़ सृष्टि में उत्पत्ति और लय अवस्थाएं होती हैं, जैसे व्यष्टि जीवन में जागृत और सुसुप्ति अवस्थाएं दो होती हैं। तो एक जगह जो बुद्धि जागृत रहती है और एक जगह जो बुद्धि सोती है, इस बुद्धि का उपादान ज्ञाता है। तो व्यष्टि बुद्धि का भी उपादान ज्ञाता है और समष्टि बुद्धि का भी उपादान ज्ञाता है ना। और समष्टि बुद्धि का भी उपादान ज्ञाता है। उसी को प्राज्ञ और ईश्वर कहते हैं। विवेक करते समय दो प्रणाली अपनाई जाती हैं। पहला वासना मुक्त बुद्धि और वासना, दूसरा उसके लय का स्थान। तो क्या हुआ? बीज देखो, बीज न सत है, न चित है, न आनंद है। अज्ञान के कारण अपने अस्तित्व में, अपने बोध में, अपनी प्रियता में अहमता परछिन्नता है। उसके आश्रय से ही व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि वासना, व्यष्टि आकृति टिकती है। यही क्या है? विपर्य है और यही आवरण है। इसी से मुक्त होने के लिए वेदांत विचार किया जाता है ना। तो देखो, सुसुप्ति में जो शुद्ध चैतन्य है और जगत की प्रलयावस्था में जो चैतन्य है शुद्ध, वे दो अलग नहीं है ना। वे एक ही हैं। जिसमें बुद्धि का बीज है उसी में आकृतियों का भी बीज है, क्योंकि सुसुप्ति में दोनों बुद्धि और आकृति एक हो जाती हैं और साक्षी बिल्कुल अलग रहता है। तो एक अवस्था सृष्टि की ऐसी होती है, वहाँ शब्द और आकृति दोनों एक में मिलकर बुद्धि में विद्यमान रहती हैं और उससे चैतन्य मिला हुआ रहता है। तो वह जो सर्वज्ञ ईश्वर है, उसी से जैसे रूप का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार नाम का भी आविर्भाव होता है। और इस रूप का नाम ये है, इस संबंध बुद्धि का भी आविर्भाव होता है। मतलब इसीलिए छांदोग उपनिषद में कहा गया है क्या? नाम रूपे व्याकर वाणी, नाम धन रूपे धन व्याकरो धन वाणी। तो नामे, नाम शब्द या संज्ञा, रूपे माने रूप, आकार जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो, और व्याकरो माने विभाजन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना, और वाणी माने वाक शक्ति। ठीक है, यहाँ ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में वाणी, ब्रह्म की शक्ति ने जगत को नाम रूप में विभाजित किया। ये श्रुति, छांदोग्य श्रुति है ना, 3:6:1:4 कहती है आगे कि मैं नाम रूप दोनों को प्रकट करता हूँ। वही रूप का अर्थ है आकृति वाला प्रपंच है, और नाम का अर्थ है शब्दात्मक प्रपंच अर्थात शब्दात्मक बुद्धि। देखो, बिना बुद्धि के नाम और रूप का भेद नहीं होता। नाम रूप का विभाजन करने वाली बुद्धि तो प्रलय अवस्था में सो रही थी। इसका अर्थ है कि कार्य की जो शक्ति है वो उपादान में विद्यमान रहती है। जैसे दीपक में प्रकाशन का सामर्थ्य है तो अग्नि विद्यमान हो, परंतु अग्नि में कारणता है अर्थात वो प्रकाशन का साधन है। अतः वो चेतन नहीं है, जड़ है। हमारी जो चैतन्य शक्ति है वो ज्ञान का कारण नहीं है, दृष्टा है, ज्ञाता है, और ज्ञाता ही नहीं स्वयं ज्ञान है। इसलिए ज्ञाता में सर्व प्रकाशन शक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार जब वो ज्ञान शब्दारूढ़ होकर प्रकट होता है तो शास्त्र के रूप में सर्व प्रकाशन सामर्थ्य को लेकर प्रकट होता है। समझ में आया? तो जो लोग धन कमाने में, स्त्री पुत्र में फंसे हैं, ऐसे लोग सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की चर्चा और विचार से बचते रहते हैं।
अपनी बुद्धि को बचाकर धन कमाने में अथवा संसार के कार्यों में लगाते हैं। जैसे ईश्वर समस्त प्रपंच का उपादान है, नाम रूप का क्या है उपादान है, वैसे ही बुद्धि का भी उपादान वही ईश्वर है। समझ में आया? जो शास्त्र कहाँ रहता है? बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि में या समष्टि बुद्धि में। यानी इसका बीज कहाँ था? जैसे गेहूं आदि का बीज होता है, वैसे ही प्रत्येक विशेष बुद्धि का बीज होता है। ये बीज ईश्वर में था, यानी ईश्वर ही सब शास्त्र बुद्धियों का बीज है। इसीलिए कहा है शास्त्र योनित्वात्। अब जब तक हमारा और स्थिति बनी हुई है, वहां तक सत्य से 1 इंच नीचे हो अभी, है ना, यानी उसका द्वैत संबंध अभी बना हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।